गुड इवनिंग गाइस, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 31 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज आर्टिकल की। बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग का ये सेशन है। पिछले 12 सेशंस 13th सेशन है ये, तो पिछले सभी सेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, वहाँ पर जाकर देखिएगा और ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी सीख पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, जो भी कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट आपको लगे वो सब आप नोट करना। मैं सिनोनिम्स बताऊंगा, हर एक चीज़ का कारण जानते हुए चलेंगे। कहना चाह रहा है हेडलाइन में, यूपी ऑर्डिनेंस ऑन कन्वर्जन नॉट येट रिसीव्ड बाय MHA। सबसे पहले तो ये समझो कि MHA क्या है। MHA से मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के लिए यूज़ किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। यूपी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश होता है, एक प्रकार से आप डिक्री भी कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ऑर्डर आप कह ही सकते हैं। ऑर्डिनेंस का अध्यादेश है और कोई भी जब कोई विधेयक है उससे पहले का जो फॉर्म होता है उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। जब वो पूरे पक्के रूप से एक कानून बन जाता है तो उसे विधेयक कहेंगे, लेकिन शुरुआत में ड्राफ्ट स्तर पर अगर कहें तो ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो यूपी ऑर्डिनेंस ऑन कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन है, सबसे पहली बात तो कन्वर्जन क्या चीज़ है, ये नाउन है। ऑन लगा हुआ है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में लगता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये प्रोनाउन तो नहीं है इसलिए नाउन है। कन्वर्जन कन्वर्ट से बनता है, रूपांतरण को बोलते हैं, धर्म रूपांतरण की बात है। नॉट यट रिसीव्ड, यट जो है वो नेगेटिव कंप्लीशन के लिए लगता है। जब आप किसी सेंटेंस को ऐसा दिखाते हो कि कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है और अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस सेंस में हम यट लगाते हैं। नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, मतलब नकारात्मक करने के लिए सेंटेंस को नोट का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब है। तो यूपी ऑर्डिनेंस ऑन कन्वर्जन, यूपी जो अध्यादेश है, यूपी राज्य का नाम है, उत्तर प्रदेश अध्यादेश किस पर, रूपांतरण को लेकर, धर्म रूपांतरण को लेकर है। नॉट येट रिसीव्ड बाय MHA, वो अभी तक MHA के द्वारा रिसीव नहीं किया गया है, प्राप्त नहीं किया गया है। आइए पढ़ते हैं विस्तार से। बिल्स पास्ड बाय स्टेट्स नीड टू बी क्लियर्ड बाय सेंटर। बिल्स विधेयक, पास्ड पारित करना, किसके द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, राज्यों के द्वारा जो पारित किए गए बिल हैं। नीड किसको देखकर है, बिल्स को देखकर, बिल्स प्लूरल तो नीड प्लूरल, बिल होता तो नीड्स होता। ठीक है, एक में ही एस जुड़ेगा, चाहे वो कर्ता में जोड़ दो या क्रिया में जोड़ दो। ठीक, तो बिल्स पास्ड बाय स्टेट्स, राज्यों के द्वारा जो पारित बिल हैं, नीड टू बी क्लियर्ड, उनको क्लियर किए जाने की आवश्यकता है, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखो कहना चाहता है द ऑर्डिनेंस ऑन अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस। ऑर्डिनेंस अध्यादेश नाउन है, द लगा हुआ है। ऑन अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी। अगर आप इसके सिनोनिम जानना चाहें तो सबसे पहला लिखिए इलीगल, दूसरा लिखिए इलिसिट, ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट का उल्टा करेंगे तो इलेजिटिमेट, ILLEGITIMATE, इलेजिटिमेट, ये सब गैर कानूनी अवैध के लिए है। तो अध्यादेश किसको लेकर, गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण को लेकर। प्रोम्युलगेटेड, ये क्या होता है भाई, प्रोम्युलगेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्लेयर करना। ठीक है, या तो घोषित करना होता है, या फिर आप इसको पास करना, पारित करना कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसे मेक नॉन कह सकते हो, मेक नॉन मतलब सार्वजनिक करना, ये सब मीनिंग होते हैं। तो वो तो संदर्भ के अनुसार अर्थ निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप अर्थ निकालेंगे इसका पारित करना। जो अध्यादेश किसको लेकर, अवैध धार्मिक रूपांतरण को लेकर, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पारित किए गए। ठीक है, लास्ट ईयर, कब की बात है, पिछले वर्ष की बात है। हैज़ नॉट बीन, ये हैज़ किसको देख के आ रहा है, ऑर्डिनेंस को देखकर। अध्यादेश इसका सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैज़ है, और हैज़ नॉट बीन सेंट है। तो ये जो एक मैंने आपको बताया हाईलाइट करके, ये स्थिति बताती है कि पैसिव वॉइस है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। तो अध्यादेश को नहीं भेजा गया है किसके पास, सेंटर के पास, केंद्र सरकार के पास, किसके लिए, जांच के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। ये किसके अकॉर्डिंग बात है, अकॉर्डिंग टू अ रिप्लाई, ये है एक रिप्लाई के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, ए आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, इसके बाद का शब्द हो गया नाउन, ये आपका प्रेपोजिशन हुआ। द यूनियन होम मिनिस्ट्री, ये किसके अकॉर्डिंग है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार। टू ए क्वेरी, एक इनसे क्वेरी पूछी गई थी, एक प्रश्न पूछा गया था, क्वेरी नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है। याद रखना 3 बार ये आ चुका है, द के बाद आपका जो अध्यादेश था, ऑर्डिनेंस था, वो दे रखा था। फिर हमने आगे देखा कि रिप्लाई से पहले ए है,
फिर यहाँ पे क्वेरी से पहले ए है। ये सब स्थितियाँ ये बताती हैं कि ये सब नाउन है, आर्टिकल के बाद दिया गया शब्द नाउन होता है। ठीक है, क्वेरी के सिनोनिम्स अगर आप जानना चाहें तो कह सकते हो साहब क्वेश्चन, इसे आप क्वेश्चन कह सकते हैं, इसे आप क्विज कह सकते हैं, इसे आप इंक्वायरी कह सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था किसके तहत, तो जिसके अधीन, जिसके तहत प्रश्न पूछा गया था उसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई के तहत यूनियन होम मिनिस्ट्री से एक प्रश्न पूछा गया था, उसका जवाब देते हुए कहा गया है। एक बार फिर हम आ जाते हैं कि पूरी बात क्या थी। पूरी बात ये थी कि एक अध्यादेश किस बात को लेकर, गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण को लेकर, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले साल पारित किया गया था, पास किया गया था, अभी तक वो ऑर्डिनेंस जांच के लिए केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा है। ये बात जब आरटीआई के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, आरटीआई के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया यूनियन होम मिनिस्ट्री से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से, तो बात सामने आई। ठीक है, आगे कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एग्जामिन्स बिल्स पास्ड बाय स्टेट्स। तो ये क्या है, ये एमएचए, एमएचए की फुल फॉर्म है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय। एग्जामिन्स जांच करता है किसकी, विधेयकों की। कौन से विधेयक, जो पास किए जाते हैं राज्यों के द्वारा। दैट आर, दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, दैट यहाँ पे उन विधेयकों के लिए है, वो विधेयक जो कि रिपग्नेंट है सेंट्रल लॉज के। रिपग्नेंट क्या होता है, सबसे पहली बात तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि आर जो है वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में जो शब्द आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सब हो सकते हैं। रिपग्नेंट से मतलब क्या है, रिपग्नेंट से मतलब है कॉन्ट्रेरी टू, जो कि विपरीत है। ठीक है, जो कि विपरीत है या फिर कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट विद भी कह सकते हो, इन कॉन्फ्लिक्ट विद, ये स्पेस है इनके बाद में, इन कॉन्फ्लिक्ट विद। ठीक है, ये सब हो सकता है इसका मीनिंग। तो कह रहा है कि वो बिल्स जो कि सेंट्रल लॉज, मतलब केंद्रीय कानूनों के विपरीत हैं, है ना, वो बिल्स जो केंद्रीय कानून के तहत नहीं है, बिफोर दे गेट द प्रेजिडेंट्स असेंट टू बिकम ए लॉ। किससे पहले, बिफोर से पहले, दे बिल्स के लिए है, गेट प्राप्त करते हैं, द प्रेजिडेंट्स असेंट, प्रेजिडेंट राष्ट्रपति, असेंट का मतलब स्वीकृति। असेंट के सिनोनिम देखोगे तो अकॉर्ड हो सकता है, ACCORD। ठीक है, अग्रीमेंट कर सकते हो, कॉन्सेंट कह सकते हो। तो राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की मंजूरी लेने से पहले, टू बिकम ए लॉ, किससे पहले, कानून बनने से पहले। मैंने कहा था ना कि एक लॉ है, एक कानून है, वो तो पक्के फॉर्म में कानून बन गया, उससे पहले ऑर्डिनेंस कहलाता है, उससे पहले बिल कहलाते हैं, मतलब एक अध्यादेश कहलाता है। एक फिर समझो, तो एमएचए जो है वो क्या करता है, एमएचए जो भी बिल्स राज्यों के द्वारा पारित किए जाते हैं, वो बिल्स जो कि केंद्रीय कानूनों के विपरीत हैं, है ना, उनको एग्जामिन करता है। किससे पहले, राष्ट्रपति की सहमति से पहले। राष्ट्रपति सहमति दे कि हाँ इसको आप कानून बना सकते हो, इसे आप लॉ बना सकते हो, उससे पहले केंद्रीय कानूनों से अगर विपरीत अगर वो चीज़ है तो फिर होम मिनिस्ट्री जो है वो उसको देखती है, एग्जामिन करती है। आर्टिकल 213 ये है धारा 213, एक प्रकार से अनुच्छेद मान लो, अनुच्छेद 213 जो है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले दया आता है ना, ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले दया आता है, लेकिन पार्लियामेंट होता है वहाँ पे दया नहीं आता है। तो जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 213, अंडर विच, जिसके तहत, मैंने बताया था अंडर का मतलब जिसके तहत, विच किसके लिए आ रहा है, विच आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसके तहत यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल प्रोम्युलगेटेड द ऑर्डिनेंस, जिसके तहत यूपी की जो गवर्नर है, राज्यपाल है, जिसका नाम है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने क्या किया था, ऑर्डिनेंस को पारित किया था, प्रोम्युलगेट किया था, पास किया था, डिक्लेयर किया था। सेज, सेज कहता है, सेज किसके लिए आ रहा है, सेज आ रहा है आर्टिकल 213 के लिए। ये जो आर्टिकल है, ये जो अनुच्छेद है, ये क्या बताता है उसकी बात कर रहा है। तो ये कहता है द गवर्नर शैल नॉट विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेजिडेंट। तो गवर्नर जो है, अगर आप सीधा सीधा जोड़ना चाहो तो देखो, द गवर्नर राज्यपाल, शैल नॉट, अब देखो प्रोम्युलगेट, ये यहाँ पे सीधा शैल आपका हो गया मॉडल, ये हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन। शैल मॉडल है तो बेस फॉर्म तो प्रोम्युलगेट, प्रोम्युलगेट का पारित करना, पास करना, तो गवर्नर पास नहीं करेगा एनी सच ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसा अध्यादेश, इफ अ बिल वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन, कब, यदि किसी बिल को जरूरत हो, वुड हैव रिक्वायर्ड, वुड हैव एक्चुअली इमेजिनेशन के लिए आता है ना, कल्पना के लिए आता है। रिक्वायर्ड अगर इसको आवश्यकता हो, द प्रीवियस सैंक्शन पीछे किसी स्वीकृति की, है ना, ऑफ द प्रेजिडेंट्स, किसकी स्वीकृति, राष्ट्रपति की। सैंक्शन का मतलब स्वीकृति होती है, अभी हमने देखा था, असेंट होता है, अकॉर्ड होता है, कॉन्सेंट होता है, अग्रीमेंट होता है। फॉर इंट्रोडक्शन इन द स्टेट लेजिस्लेचर, किसके लिए, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, ये होता है राज्य विधानमंडल,
में इंट्रोड्यूस करने के लिए। एक बार फिर समझिए, कह रहा आर्टिकल 213 जो है ना, ये संविधान का आर्टिकल 213 है, ये कहता है, बीच की बात हम बाद में कर लेंगे, ये कहता है कि गवर्नर जो है वो क्या नहीं करेगा। अब फिर देखो, शैल नॉट को यहाँ जोड़ दो, गवर्नर क्या नहीं करेगा, ऐसे किसी अध्यादेश को पारित नहीं करेगा। किस अध्यादेश को? यदि कोई भी बिल जो है उसके अंदर पहले सहमति चाहिए होती है राष्ट्रपति की, स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है। राज्य विधानमंडल में किसी भी बिल को ले जाने से पहले अगर राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत हो तो राज्यपाल उसको पारित नहीं करेगा, ठीक है। बीच की बात क्या थी? बीच की बात थी कि भाई ये वो अनुच्छेद है जिसके तहत यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश को मंजूरी दी, ठीक है। और बीच में यहाँ पे क्या था कि अध्यादेश पारित नहीं करेगा गवर्नर विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से निर्देशों के बगैर, ठीक है। राष्ट्रपति से निर्देश लिए जाने से बगैर, राष्ट्रपति निर्देश देगा तो कर सकता है, वरना नहीं करेगा। विदाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इंस्ट्रक्शंस नाउन है, और फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो फिर से ऑब्जेक्ट आएगा, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे नाउन है, दैट डिटर्मिनर है, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन नाउन है, TION एंडिंग वर्ड्स भी नाउन होते हैं। इन प्रेपोजिशन है तो ये नाउन है, ये डिटर्मिनर आ गया, ठीक है। तो प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, ये बात समझ लेना आप। अ सिमिलर लेजिस्लेशन, अब कह रहा है ऐसा ही, सिमिलर का मतलब ऐसा ही, जैसा कि ये यूपी की बात कर रही है, ऐसा ही विधेयक पास किया गया किसके द्वारा? राजस्थान असेंबली के द्वारा, मतलब राजस्थान विधानसभा के द्वारा। कब की बात है? 2008 की। किसके तहत? अंडर द देन बीजेपी गवर्नमेंट। ये किसके तहत था? उस समय की, देन मतलब उस समय, कब की बात है? 2008 की। 2008 में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी ना, उस समय किया गया था। इज स्टिल पेंडिंग विद द MHA, वो अभी भी पेंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ठीक है। पेंडिंग विद का मतलब यहाँ पे हो गया बाकी है, अभी भी इस पर मतलब क्या कह सकते हो कि उसको पारित नहीं किया गया है। तो MHA के पास विचाराधीन है मामला, अभी तक उसका भी मतलब क्या कह सकते हो निपटारा नहीं हुआ, इसीलिए ये भी लटक गया, यूपी वाला विधेयक भी। तो ये था दोस्तों, आज संडे का भी सेशन मैंने लिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे समय मिलेगा आपको लगातार ये सेशंस प्रोवाइड करता रहूँ, आप इंग्लिश सीखते रहें, आसान तरीके से सीखते रहें। आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को और जोड़िए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, और पसंद अगर आपको सेशन आता हो ज़रूर से लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स के द्वारा बताएं। मिलते हैं कल, मंडे टू फ्राइडे तो हम मिलते ही हैं, कल मिलेंगे हमारे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। कल का सेशन और इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, उसके बाद आपको बोर्ड पर नज़र आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि अभी थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी रेगुलरिटी रहे, आप कनेक्टेड रहें, तो इसलिए सेशन इस तरह चल रहा है। अदरवाइज़ हम बोर्ड पर डिस्कस करेंगे ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।